So today we'll see IR spectroscopy. ठीक है, तो क्या होती है IR spectroscopy? What is the full form? It is a infrared spectroscopy. Now सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है मैकेनिज्म कि दे गिव यू सम एब्जॉर्बेंस, है ना, जो आप मेज़र करते हैं। उनका जो फंक्शन है या हाउ दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ हेल्पफुल फॉर यू, दैट डिपेंड्स ऑन देयर प्रिंसिपल। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन फंक्शन या हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू अस, इट इज़ बिकॉज इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट डज यूवी डू? यूवी में आप क्या देखते हो? क्या पता लगता है यूवी में आपको? तो उसमें क्या पता लगता है? हाँ, आप लोग यूवी में एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या पता कर रहे हैं? उसका कॉन्सेंट्रेशन। किसके बीच ग्राफ होते हैं यूवी में? यहाँ पे जो ग्राफ होगा बेटा, दैट विल बी बिटवीन द परसेंट ट्रांसमिटेंस, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे होगा वेव नंबर। नाउ देखो, विल स्टडी दिस ओनली। अभी हमें क्या पढ़ना है कि हाउ दिस विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। एक कंपाउंड जब बनाते हैं अपन तो उसके आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है ना। सपोज हमने बेंजीन बनाया एंड वी आर बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं है, ठीक है। नाउ सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल, ये क्या है? इट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो लगा है वो क्या है आपका? इट इज़ ए कार्बोनिल ग्रुप। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो होल आपके कंपाउंड के बारे में आपको पूरा एनालिसिस करके नहीं देगा, या इट कैन नॉट टेल यू अबाउट द होल कंपाउंड, इट विल जस्ट टेल यू अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो बनाया है आपने, ठीक है। नाउ अब ये करता कैसे है? वाई दिस हैपन्स, हाउ वी गेट दिस स्पेक्ट्रा एंड हाउ इज इट यूजफुल फॉर अस? नॉर्मली क्या होता है, सपोज वी हैव दिस बॉन्ड CH है, CO है, या C डबल बॉन्ड O समझ लो आप, ठीक है। हर एक बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसा दिख रहा है पर एक्चुअली में क्या है, देयर इज ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन होगा तो क्या होगा? हिलते रहते हैं ये जो बॉन्ड है ये मूवमेंट होती रहती है। देयर इज अ मोशन ऑलवेज बिटवीन द एटम्स, ये ऐसे फिक्स नहीं रहते, ठीक है। तो इसमें सपोज हम यहाँ पे इसको ऐसा इमेजिन करते हैं कि दिस बॉन्ड लुक्स लाइक दिस, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसमें मोशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस बॉन्ड में मोशन है तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी जिससे वो मोशन हो रही है, क्लियर है। सपोज इस बॉन्ड में यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 हर्ट्ज, क्लियर। नाउ अगर तुम यहाँ पे देखो, सपोज हम यही ले रहे हैं, इट इज़ नॉट ए फिक्स कि इतना होता है, इट इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो 1 हर्ट्ज से अब यहाँ पे जो तुम्हारे बॉन्ड है बीच में, सपोज इनके बीच में जो ये ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन जो एनर्जी यूज़ हो रही है दैट इज़ 4 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो बॉन्ड है इसमें 2 तरह की मूवमेंट्स होंगी। एक तो होगी कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। और दूसरी मूवमेंट क्या होती है, दे कैन गो अवे ऑल्सो। तो ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। आप ऐसा स्प्रिंग पकड़ोगे तो क्या है, इट इज स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो दूर भी जाएगा और पास भी आ रहा है। सेकेंड टाइप का इसमें जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज वैगिंग। उसमें क्या होता है, दे गो लाइक दिस, मतलब वो इधर या इधर हिलते रहते हैं। अब इस मोशन के लिए दे हैव ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सपोज हमने यहाँ पे मान लिया हमारा जो ये बॉन्ड है दैट इज CH, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज की,
एंड C डबल बॉन्ड O, व्हाट इज दैट ग्रुप? इट इज ए कार्बोनिल ग्रुप और उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 हर्ट्ज की है। नाउ जो आपकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इज इट क्लियर? ठीक है। सो नाउ हमें क्या देखना है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी क्या आइडेंटिफाई कर रही है? फंक्शनल ग्रुप्स को। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम ये भी है, इट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना नाम इसका? द सेकेंड नेम टू द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू सी कि हाउ IR विल अप्लाई टू दिस, और हमें कैसे पता लगेगा कि दिस कंपाउंड कंटेन्स ए C डबल बॉन्ड O या फिर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है? सपोज यहाँ पे तो चलो हमारा ये स्पेक्ट्रा बनेगा। नाउ हमने क्या किया? वी हैव ए सोर्स, यहाँ पे हमारे पास कोई IR का सोर्स है। IR सोर्स मतलब क्या हुआ? जहाँ से हमारी IR रेडिएशन हम देंगे कंपाउंड को। ठीक है। एंड हियर वी हैव आवर कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? इट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि दिस कंपाउंड हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज एंड दिस ग्रुप जो है आपका कार्बोनिल है उसमें क्या है? 4 हर्ट्ज की है। ठीक है। ये भी 1 हर्ट्ज, ये भी 1 हर्ट्ज। नाउ जब हम यहाँ से रेडिएशन देंगे इसको, एंड अगर हम रेडिएशन यहाँ पे सपोज ये 1 हर्ट्ज की है, एंड इफ वी गिव द रेडिएशन दैट इज ऑफ 2 हर्ट्ज। ठीक है। तो क्या होगा? ये जो आपका कंपाउंड है ये वाली फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नन ऑफ द बॉन्ड मैचेस विद दिस फ्रीक्वेंसी जो आप दे रहे हो। आपके कंपाउंड में जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ डिफरेंट, और जो आप दे रहे हो वो डिफरेंट है। ये कंपाउंड वही फ्रीक्वेंसी आपकी एब्जॉर्ब करेगा विच विल मैच। ठीक है। तो ये 2 हर्ट्ज हम दे रहे हैं, हमारे दोनों बॉन्ड्स में ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो क्या होगा? 100% जो है वो एमिशन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है। ठीक है। ये क्या करेगा? ये रीड कर लेगा जो आपने लाइट दी है दैट इज 100% आउट। पर्टिकुलर ग्रुप ये जो है आपके बॉन्ड्स, ठीक है, एक C डबल बॉन्ड O की होगी, एक CH की होगी और एक C डबल बॉन्ड C की होगी। अगेन जब फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन होगा या जो बॉन्ड आपके फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड कि उनके बीच में कैसा बॉन्ड है। इट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे ये भी मैटर करेगा, इट इज़ एलिफेटिक बॉन्ड या फिर ये एरोमेटिक बॉन्ड। एरोमेटिक मतलब रिंग में है और एलिफेटिक में मतलब इट इज़ ए ओपन चेन। ठीक है। नाउ आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा इसका, या कुछ अभी बताओ क्या हुआ? व्हाट इज IR? बोलो क्या है IR? यहाँ पे वन मोर थिंग, हमने जो कंपाउंड लिया था व्हाट इज इट? क्या था नाम इसका? तो हमने कौन सी वाइब्रेशन देखी इसमें? एक वाइब्रेशन होती है जो कौन सी है? ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या नाम है? और दूसरा ये वाली कौन सी है? कैन यू नेम? दिस इज कॉल्ड एज वैगिंग। ठीक है। तो the principle is based on the vibration between the atoms। ठीक है। और वो क्यों होती है? because there is motion in the bond। इसे वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं हम, and it is used to detect या tell you the presence of different functional groups।
डू वन थिंग, कल सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आना। कौन कौन से थे बोलो? फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल वाले कौन से हैं? एल्डिहाइड और एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर और अमाइड और हो गया। ठीक है, ये वाले पढ़ के आना, तो अगेन वी विल डिस्कस।